हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपर्स की चॉइस पे हम लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसका नाम दिया है हमने सफलता सीरीज़। ओके, तो इस सफलता सीरीज़ में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कंटेंट यानी थ्योरी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपका पूरा सिलेबस A to Z चैप्टर नंबर फर्स्ट टू लास्ट तक कराया जाएगा, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, यानी कि 99% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपसे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो छूट जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्या? आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल? px एक फंक्शन कोई px जो इस फॉर्म में होता है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x, ओके, is said to be a polynomial of degree n in variable x for its real values। यानी कि एक वेरिएबल कोई रहेगा और उसके साथ साथ कांस्टेंट रहेंगे और वो इस फॉर्मेट में होगा। वो यानी कि a0 a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x स्क्वायर वो इस फॉर्मेट में रहेगा। तो इस फॉर्मेट को क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल ऑफ x बोला जाता है। ओके, वेयर a0 इज द कांस्टेंट बिकॉज दिस टर्म इज फ्री ऑफ वेरिएबल्स। ओके, और a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x और a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आप देख लेते हैं कोई पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। जैसे मान लिया हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x। व्हाट इज दिस? दिस इज द पॉलिनोमियल। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इसका फॉर्मेट है। दिस इज द फंक्शन ऑफ x और साथ साथ में इसके कुछ टर्म्स, यहाँ पर x का टर्म्स है और x स्क्वायर का टर्म्स है। तो ये क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल ऑफ x होगा। क्या होगा? वही पॉलिनोमियल ऑफ x होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिग्री। 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे दिया, तो बोलेगा कि व्हाट इज फाइंड आउट द डिग्री। यानी ऑप्शनल दे दिया, वेरी शॉर्ट दे दिया, ट्रू फॉल्स दे दिया, ओके, फिलअप्स दे दिया। तो हाउ वी विल फाइंड द डिग्री? कैसे डिग्री फाइंड करेंगे? तो डिग्री का रूल होता है द हाईएस्ट पावर of variable is called degree. The highest power of variable is called degree of polynomial. Okay, the highest power of variable is called degree of polynomial in x, otherwise polynomial in y। यानी जैसे यहीं से इसी एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते, यहाँ से डिग्री क्या हो जाएगी? आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, बिकॉज 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे मान लिया हमने क्वेश्चन p आप y में कोई फंक्शन ले लिया, y में, क्योंकि वेरिएबल आप y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो p आप वेरिएबल में ले लिया हमने 2y³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2। तो व्हाट इज द डिग्री हेयर? Because here is the highest power of variable is 3, so degree of this polynomial degree of p by equal to कितना हो जाएगा? 3। ओके, दिस इज द डिग्री। तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द वैल्यू एट एनी पर्टिकुलर कंडीशन। ऐसे मान लिया वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। कोई भी गिवन पॉइंट होगा उस पर क्या पूछना है? वैल्यूज। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं आपसे। मान लिया एग्जाम्पल ले लिया, एनी पॉलिनोमियल इज गिवन व्हाट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड the polynomial at x equal to 1। ओके, इस तरीके का कोई क्वेश्चन
मान लिया आ जाता है। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, जहाँ पर एट इक्वल टू 1 है वो इस रिप्लेस कर देंगे इन प्लेस ऑफ एक्स। तो पी ऑफ 1 आंसर में क्या राइट कर देंगे कि जो पी ऑफ 1 होगा आपका वो कितना हो जाएगा 3 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 2 1 और प्लस 1। ओके, इन प्लेस ऑफ 1 क्या राइट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स इक्वल टू 1। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 3 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 1 2 इंटू 1 मीन्स 2 3 1 जा 2 प्लस 3 1 1 और 2 3 और 3 6। तो 6 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरीके से किसी भी गिवन वैल्यूज पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट आपका इस चैप्टर में आता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आता है फाइंड द जीरोस। क्या आता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, देखिए जीरोस से पहले हम एक चीज बता दें आपको, टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स होते कितने हैं, क्योंकि जीरोस अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो आपका 1 जीरोस होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो 2 जीरोस होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 जीरोस होगा। जितनी पावर होगी उतने ही जीरोस। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें एक ही जीरोस होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका जो जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्मेट है लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस बी। क्या होता है भाई, ax प्लस बी, और जहां पर ax प्लस बी और जहां पर क्या होता है a नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका जो जीरो होगा, इसका जीरो का फार्मूला होता है जीरो इक्वल टू जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी ये दिस इज द फार्मूला ऑफ जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा उसमें जीरो अगर निकालने को बोलेगा, क्योंकि एक ही जीरो होगा, सिंगल वेरिएबल, सिंगल पावर 1 जीरो, डबल पावर 2 जीरो, ट्रिपल पावर 3 जीरो, यानी 1 पावर लीनियर पॉलिनोमियल, डबल पावर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्रिपल पावर 3 पावर, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, समझिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 ऐसे ही आप समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज पावर 2। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जनरल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखिए a नॉट इक्वल टू 0 इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले गए तो मेन रोल किसका, एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म 0 नहीं हो सकता, भले ही आपका ये 0 हो जाए ये 0 हो जाए। यानी समझिए जैसे हमने राइट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पर ये 0x भी हो सकता है, यानी x का टर्म 0 हो गया, बट फिर भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल है, क्यों, यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 है, यानी कि यहाँ कंडीशन समझिए आप, a जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें x पावर 2 वाला टर्म कभी 0 नहीं होगा, तभी वो माना जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, इसका जीरोस का फाइंड आउट करने का मेथड है। देखिए इसमें क्वाड्रेटिक में 2 पावर्स हैं तो 2 जीरोस होंगे। अब 2 जीरोस के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए, तो सबसे पहले या तो हम इसको 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। नंबर 1 फैक्टराइज मेथड, नंबर 1 फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन में सिंपल क्या फार्मूला होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैलकुलेट करते हैं, 2 फैक्टर बना लेते हैं, 2 वैल्यूज आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, मान लिया हमने कोई ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो 2 4 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका प्लस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो किस तरीके इस 4 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 प्लस 2, इस 4 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 4। देखिए 4 के जो फैक्टर होते हैं आपके वो क्या होते हैं 2 इंटू 2,
ओके 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, तो इनको 2 को 2 प्लस 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो फॉर्मेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस इस 4 को क्या कर देंगे 2 प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 4। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक ओपन करेंगे, ओपन कर लीजिए, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ओके, नेक्स्ट टेक आउट कॉमन, x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 2 इज कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 2 सेम ब्रैकेट। अब ये टेक आउट दिस ब्रैकेट कॉमन, कम ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 2 एंड x प्लस 2, यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन गई, क्या बचा ये x बचा और ये 2 बचा। तो आंसर फाइनल आंसर क्या आना है आपका, 2 जीरोज आ गए, एक x इक्वल टू -2 सेम है ना, तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 आपके 2 जीरोज आ गए। ओके, एंड x प्लस 2। अब इसके अगर सॉल्व करें यानी जीरोज निकालने का मतलब इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें। ओके, तो फॉर द जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज इक्वल टू प्लस 2 को सेकेंड साइड में चेंज करेंगे तो x इक्वल टू -2 और ये यहाँ से भी क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो एक तो मेथड क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फाइंड आउट जीरोस, और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है अपॉन 2a। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का दे रखा है, जैसे मान लिया यही ले लिया था, ओके, क्या किस तरीके का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ से इसका कंपेयर कर दें हम किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हियर इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, कितना आएगा 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b, तो यहाँ पर b कितना आ गया 4, b कितना आ गया 4, और कांस्टेंट टर्म c, तो c कितना है c भी 4 है, c भी 4। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x कितना आ जाएगा भाई मेरे, x इक्वल टू -b कितना -4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac था ना, तो 4 राइट करिए 4, यस, अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 1, तो सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 16 -16 अपॉन 2, 2 बन जा 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसको इरेज कर दें, कितना आएगा -4 और प्लस माइनस व्हाट इज हियर 16 माइनस 16 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2। ओके, अब ये x की वैल्यू यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस, तो 2 बार आंसर आएगा, एक बार टेकिंग प्लस और टेकिंग माइनस। जब प्लस टेक करेंगे, टेक प्लस, तब आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू यानी कि x इक्वल टू यहाँ जो जीरोज आ जाएंगे ना, इस फार्मूले से क्या कैलकुलेट होंगे जीरोज, तो एक x का जीरोज क्या आएगा -4 प्लस 0/2 यानी कि -4/2 और 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी कि -2। आंसर देखिए चेंज नहीं होने, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से लगाएं और चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से लगाएं, आंसर वही आने हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर दूसरा भी कर लेंगे तो 0 लेंगे, यहाँ पर माइनस इंक्लूड करेंगे तो वो वाला भी टेकिंग माइनस टेकिंग जब माइनस करेंगे तब भी आपका x का -2 ही आना है, क्योंकि 0 यहाँ माइनस कर देंगे तब भी 4 ही बचेगा माइनस का ही। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेशन हाउ टू फाइंड रूट्स, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरोज निकालने का एक फॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक का। ओके, आप नेक्स्ट क्या हो गया आपका, वैल्यूज हो गया और क्वाड्रेटिक का जो हो गया जीरोज हो गया। देखिए क्यूबिक का थोड़ा आपका सिलेबस में नहीं है, अभी कट हुआ है जस्ट, इसलिए वैसे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए क्यूबिक के बारे में। थर्ड पॉइंट जो होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है आपका ax3, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ दिस, ax3 प्लस bx² प्लस c, दिस इज द, here also same condition, a not equal to 0।
ए नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है आपके 3 जीरोस, इसमें पावर 3 है तो 3 जीरोस होंगे, तो 3 कंडीशंस आएंगी, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अब आता है आपका सोल्यूशन। ये तो टाइप्स हो गए और जीरोस फाइंड आउट करने के रूट्स हो गए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट सेम होता है। आपको किसमें किसके साथ करना है आपका फर्स्ट नंबर, पहले लीनियर के साथ वेरीफाई करना है, लीनियर। अब लीनियर में आपने देखा जो फॉर्मेशन होता है वो ax प्लस बी होता है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये लीनियर का हो। तो इसमें जीरोस, देखिए इसमें लीनियर में 1 जीरोस होता है, तो 1 जीरोस का ना तो सम हो सकता है ना प्रोडक्ट, क्योंकि सम होगा तब वो अपने आप से सम क्या करेगा, वही रहेगा। और प्रोडक्ट करेंगे तब भी अकेला ही होगा, एक ही जीरोस निकलना है तो उसका प्रोडक्ट किससे करेंगे, वो भी वही रहेगा। तो सिर्फ इसमें जीरोस आ जाता है, सीधे राइट कर देंगे कि जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या आ जाता है, जीरोस 1 0 है ना, तो ओनली 0, तो क्या 0 राइट कर देंगे। इसका होता है माइनस 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जीरोस इज द माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x. Okay, this is the formula to find out the zeros. Otherwise, this is the relation to zeros and coefficient of and the coefficient in the linear polynomial. Next, number 2 आता है आपका quadratic. Number 2 quadratic. क्वाड्रेटिक में क्या फॉर्मेशन होता है बताइए भाई। क्वाड्रेटिक में फॉर्मेशन ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। देखिए यहाँ पर डबल जीरोज होंगे, मान लिया इसमें 2 डबल जीरोज हैं तो इसका सम भी आएगा और उनका प्रोडक्ट भी आएगा। मान लिया सम यहाँ पे, तो इनमें जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस बी अपॉन ए है ना, माइनस छूट गया यहाँ पे राइट करिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, शॉर्ट में लर्न करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको वेरीफाई करने के समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको नहीं भूलना है। ओके, आप इससे हिंट के लिए राइट कर सकते हैं बट इसको भी नहीं भूलना है, इसको साथ में लर्न रखना है। नेक्स्ट, अब इसमें 2 जीरोज होंगे तो उनका सम भी होगा और साथ साथ में प्रोडक्ट भी होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म c अपॉन ए होता है, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी इसका क्या फॉर्मेट हो जाएगा, अगर यहां से कंपेयर करें कांस्टेंट c कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, यानी कि ये हो जाएगा c अपॉन ए। ओके, तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन बचा है कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं जब जीरोस दिया हो। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। ओके, लास्ट में हम थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में कल हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो डेली आप विजिट करिएगा चैनल को और डेली क्वेश्चन चलेगा, थ्योरी चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी। ओके, फुल सिलेबस आपका एकदम बोर्ड एग्जाम आने से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी चलेगी।
ओके, तो चैनल पर बने रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है। यस, लास्ट में आपका एक क्या थ्योरेटिकल पॉइंट बचा है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ zeros are alpha comma beta of quadratic polynomial then जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल का हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, यानी एनी टू अननोन नंबर, कोई दो अननोन नंबर हैं उनका सम राइट कर देंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट राइट कर देंगे इंटू अल्फा बीटा। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मली इसको पूछ ही लेता है। ओके, तो दिस कंटेंट ओनली थ्योरेटिकल कंटेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट यानी कल से आपसे इसी चैप्टर पर, सेम चैप्टर पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये फार्मूले हैं, कुछ कंटेंट है, इसको सही से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ओके, तो थ्योरेटिकल कंटेंट है आज का और यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये बहुत ही समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहिएगा, नहीं तो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिस हो सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।